तरफ इंसानी तरक्की की रफ्तार और दूसरी तरफ बर्बादी की खामोश चीखें। हम उड़ान भरना सीख गए लेकिन अपनी धरती का दम घोट दिया। लेकिन क्या हम अब भी इसे बचा सकते हैं? इस वीडियो में जानिए वो सबसे बड़ी इनोवेशन जिन्होंने धरती को बचाने की उम्मीद जगाई है। स्टे ट्यून, क्योंकि अंत में बनाएंगे कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरे मानवता की किस्मत बदल सकती है। पृथ्वी अब पहले जैसी नहीं रही। तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके साथ ही बढ़ रही है प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, हीट वेव, जंगलों की आग। हर साल करोड़ों टन बर्फ पिघल रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और लाखों प्रजातियां विलुप्त की कगार पर है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैस वातावरण में जहर घोल रही है। ये कोई भविष्य की चेतावनी नहीं, ये आज की सच्चाई है। अगर अभी नहीं हम लोगों ने इसके बारे में सोचा तो कल बहुत देर हो जाएगी। टेक्नोलॉजी और जागरूकता ही अब इस संकट से निपटने की हमारी आखिरी उम्मीद है। पृथ्वी का तापमान औसतन 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। हर साल 1 ट्रिलियन टन बर्फ पिघल रही है। प्राकृतिक आपदाओं की संख्या 50% तक बढ़ चुकी है। लेकिन खतरा यहीं ख़त्म नहीं होता। तो सवाल है, क्या टेक्नोलॉजी ही इस संकट से हमारी रक्षा कर सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रतनदीप सिंह और नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में फिर से हाजिर हुआ हूं। तो बात करते हैं अब कार्बन कैप्चर मशीन। जिन गैसों ने धरती को गर्म किया है, क्या उन्हें वापस खींचा जा सकता है? हाँ, और वो काम कर रही है कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। धरती का बढ़ता तापमान मुख्य रूप से वायुमंडल में जमा हो रही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होता है। लेकिन क्या हो अगर हम जहरीली गैस को हवा से खींच लें? यहीं से शुरू होती है कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी की क्रांतिकारी कहानी। कार्बन कैप्चर मशीन, जिन्हें डायरेक्ट एयर कैप्चर DAC सिस्टम भी कहा जाता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर उसे ज़मीन के अंदर गहराई में दबा देती है या फिर उसे ईंधन या अन्य उपयोगी उत्पादों में बदल देती है। यह तकनीक बिल्कुल वैसी ही है जैसे धरती के लिए एक वैक्यूम क्लीनर जो हवा को साफ करती है। स्विट्ज़रलैंड की कंपनी क्लाइमवर्थ और अमेरिका की कार्बन इंजीनियरिंग जैसी संस्थाएं पहले से ही इस तरह की तकनीक पर काम कर रही है। एक औसत DAC प्लांट हर साल हजारों टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाने में सक्षम है। हालांकि ये तकनीक अभी महंगी है और बड़े पैमाने पर लागू होने में समय लगेगा, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मानवता की सबसे ज़रूरी खोजों में से एक है, क्योंकि जब हम पहले से मौजूदा कार्बन को हटाना नहीं सीखते तब तक धरती को वास्तव में ठीक नहीं कर पाएंगे। ये पृथ्वी की वैक्यूम क्लीनर कहा जा रहा है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? ये एक सवाल है कि क्या ये काफ़ी है। ओशियन क्लीनअप टेक्नोलॉजी। हर साल करीब 8 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में फेंका जाता है। ये प्लास्टिक हजारों समुद्री जीवों की जान ले रहा है और हमारे फूड चेन को भी जहर में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन इस संकट के खिलाफ एक नई उम्मीद है, ओशियन क्लीनिंग टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का सबसे उचित उदाहरण है ओशियन क्लीनअप, जो एक विशाल U आकार की फ्लोटिंग मशीन से काम करता है। ये मशीन समुद्र में बहते प्लास्टिक को धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा करती है, बिना ईंधन के, सिर्फ समुद्री धाराओं के सहारे। सिस्टम ग्रेट पैसिफिक कार्बन पैच जैसे विशाल प्लास्टिक क्षेत्र को साफ करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा कई प्लास्टिक को रोक लेती है। ओशन क्लीनअप टेक्नोलॉजी एक बड़ा कदम है, पर्यावरण को बचाने के लिए, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को स्वच्छ जल और जीवन देने के लिए। ये दिखाता है कि जब विज्ञान, नवाचार, इच्छा शक्ति मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो सकता है। आपके घर की दीवारों की बिजली बना सकते हैं। एक नया युग ला रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़। धरती को कार्बन डाइऑक्साइड से बचाने के लिए हम हमेशा पेड़ लगाते हैं, क्योंकि पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिक ऐसे पेड़ विकसित कर रहे हैं
जो सामान्य पेड़ों से कई गुना ज़्यादा कार्बन सोख सकते हैं। इन्हें कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रीज, GMT ट्रीज के नाम से जाना जाता है। इन पेड़ों को CRISPR जैसी जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों से इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इनकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाती हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को स्थायी रूप से मिट्टी में, कुछ पेड़ अपने पत्तों और छाल में भी अधिक मात्रा में कार्बन स्टोर कर सकते हैं, जिससे वे लंबे समय तक कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। अमेरिका की कंपनी जैसे लिविंग कार्बन इस दिशा में रिसर्च कर रही है और शुरुआती परिणाम प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया। हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक हमारे पर्यावरण में फेंका जाता है, जो मिट्टी, पानी और यहाँ तक कि हमारे शरीर तक को नुकसान पहुँचा रहा है। प्लास्टिक को प्राकृतिक रूप से नष्ट होने में सैकड़ों साल लगते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने यह एक ऐसी चीज़ जो प्लास्टिक को खा सकती है, प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया। 2016 में जापान के वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया की खोज की है जो पिट प्लास्टिक को तोड़ने उसे ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इस बाद कई अन्य बैक्टीरिया और एंजाइम खोजे गए जो विभिन्न प्रकार के प्लास्टिकों को कुछ ही दिनों में, हफ्तों में डिग्रेड कर सकते हैं। ब्रिटेन और अमेरिका के रिसर्च ने अब ऐसे एंजाइम्स जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई किया है जिससे उसकी स्पीड और क्षमता और बढ़ाई जा सके। कुछ प्रयोगों में प्लास्टिक की बोतलें सिर्फ 48 घंटों में टूटने लगी। अगर इस तकनीक को बड़े पैमाने पर अप्लाई किया जाए तो ये दुनिया की प्लास्टिक वेस्ट को ख़त्म करके एक क्रांतिकारी तरक्की बन सकती है। प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया दिखाता है कि समाधान प्रकृति में ही छिपा है, हमें बस उसे समझना है और सही दिशा में इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं जियो इंजीनियरिंग के बारे में। जब जलवायु परिवर्तन काबू से बाहर हो जाए तब क्या इंसान खुद धरती के मौसम को नियंत्रित कर सकता है? इसी विचार में जन्म हुआ है जियो इंजीनियरिंग का। जियो इंजीनियरिंग में ऐसी तकनीकों का समूह है जिसमें उद्देश्य धरती के जलवायु तंत्र में सीधा हस्तक्षेप करके ग्लोबल वार्मिंग को धीमा या रोकना है। इनमें से सबसे चर्चित तरीका है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, SRM, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों को ऊपरी वायुमंडल में छोड़कर सूर्य की कुछ रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इससे धरती का तापमान अस्थायी रूप में कम किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे ज्वालामुखी विस्फोट के बाद होता है। एक अन्य तकनीक है क्लाउड ब्राइटनिंग, जिसमें समुद्री बादलों को अधिक चमकीला बनाकर सूर्य की गर्मी को वापस भेजा जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल CDR तकनीकों के जरिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जाता है। हालांकि जियो इंजीनियर बहुत ही शक्तिशाली और संभावनाओं से भरपूर है, लेकिन इसके साथ गंभीर जोखिम भी है। अगर इसे बिना वैश्विक सहमति के किया गया तो ये मौसम चक्कर को बिगाड़ सकता है और पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए जियो इंजीनियरिंग को अंतिम विकल्प माना जाता है, एक ऐसा हथियार जिसे बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। टेक्नोलॉजी हमें एक और मौका दे रही है, लेकिन इन सारी इन्वेंशन के बीच सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी सोच। जब हम इंसान अपनी धरती को बचाने का बीड़ा उठाएगा तभी असली चमत्कार होगा। तो अगली बार जब आप बिजली बचाएं या प्लास्टिक से बचें तो जान लीजिए आप भी एक इनोवेशन बन रहे हैं धरती को बचाने की। अगर आप चाहते हैं कि ये तकनीक और तेज़ी से आगे बढ़े तो इसे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कौन सी इनोवेशन आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है। रतन साइंस और इंसानियत की आवाज़, रतन साइंस और इंसानियत की आवाज़। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।